लोकसभा 2024 के चुनाव हो गए हैं, एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं और मोदी के एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने के पूरे चांस हैं। जितने कॉन्फिडेंट हम भी नहीं है, उससे कई ज्यादा पीएम मोदी लग रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में 45 घंटे का ध्यान लगाकर वापस आए हैं। वापस आते ही मोदी साहब काम पर लग गए हैं। आते ही उन्होंने पीएमओ में बैठक की और आने वाले 100 दिन का प्लान कर दिया कि भारत में क्या कुछ विकास करना है। ध्यान दीजिए, अभी रिजल्ट भी सामने नहीं आया और मोदी 3.0 की तैयारी हो गई है। क्या है खास मोदी 3.0 में, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मोदी 3.0 से पहले मोदी 2.0 की तरफ नजर मार लेते हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल और बीजेपी के सत्ता में रहने पर भारत में काफी विकास देखा गया है। फिर चाहे वो 500 साल से ज्यादा संघर्ष के बाद राम मंदिर का बनना हो या फिर कश्मीर में अनुच्छेद 370 का हटना हो, पीएम मोदी आज के समय में सबसे लोकप्रिय नेता में से एक बन गए हैं। और अब जब उनकी लोकप्रियता और काम का मिलाव होगा, तब बनेगा मोदी 3.0। मोदी 3.0 में क्या है खास, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जान लीजिए पीएम मोदी ने अपने नए अवतार के लिए क्या कहा। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा, हमारा तीसरा टर्म अभी दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कह रहे हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। उन्होंने कहा, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ेगी, इलाज सस्ता होगा। अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले 5 साल हमारे युवाओं की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। टियर 2 और टियर 3 सिटी नई पहचान के साथ उभरेगी। आने वाले 5 साल में रिकॉर्ड पेटेंट कराए जाएंगे। उन्होंने कहा, आने वाले 5 सालों में गरीब और मिडिल क्लास को तेज और शानदार यात्राओं की सुविधाएं भी प्राप्त होगी। अगले 5 साल में हमारे देश आत्मनिर्भर बनेगा। आने वाले 5 साल में दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में देश का सामर्थ्य दिखेगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और लिथियम में दुनिया को दिखाएंगे नई दिशा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में हम ग्रीन हाइड्रोजन और लिथियम के क्षेत्र में दुनिया को एक नई दिशा दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हम किसानों को रसायन की जगह नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाएंगे। इससे उनका ही विकास होगा। इसके अलावा शिक्षा, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। विकास से विकसित की तरफ देश को लेकर जाना भाजपा का संकल्प है। भाजपा और मोदी 3.0 अपने संकल्प पत्र और जनता के लिए वादों का कितना पूरा करते हैं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यकाल में हमें मणिपुर का हादसा, किसानों का आंदोलन, कोरोना का लाचार देश, पुलवामा हमला, खिलाड़ियों का जंतर मंतर पर बैठना जैसे दृश्य हमें ना देखना पड़े। आपको क्या लगता है मोदी 3.0 कैसा होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।